5 पांडवों के नाम बताओ। तो उसने कहा कि 5 पांडवों के नाम, एक का नाम युधिष्ठिर, एक का नाम भीम, तो एक का नाम मैं भूल गया। बूथ का रजिस्टर है, रखा है घर पे, ठीक है। आज बहुत अच्छा मन की बात का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मैंने गिने थे, शायद गिनती कम ज्यादा हो सकती है, 187 लोग मैंने दादा गिने थे, कुछ और होंगे 10-20। तो हम सबने सुना ना मोदी जी ने क्या क्या कहा है। बैठ जाओ अध्यक्ष जी, सबने सुना ना। तो अब ये बताएं, हम में से मोदी जी ने क्या कहा था, कोई भी एक विषय कोई भी बता दे, जो बताएगा उसका सम्मान माननीय दादाजी माननीय ज्ञान सिंह जी करेंगे। आप तो सुना हुआ, नाराज मुनि को सब पता रहता है, कोई बता सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा। पेड़ लगाने की बात बोली, अच्छा ठीक। वंदे मातरम की 150 नहीं, पेड़ लगाने की आज ही बोली ना, पक्का आज बोली। अच्छा, संस्कृत तो जोड़ डाल जोर सर क्या बोला सब। अभी हम नवंबर महीने में 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम की मनाने जा रहे हैं। ठीक है, जरा ताली बजा दीजिए भाई। ओपनिंग बल्लेबाज, ठीक है। कहते हैं छक्का मारा तो कहते हैं सटकायम पठामी। तो संस्कृत के लिए भी हमारे युवा काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताया। स्वान का विषय आया था, कुत्तों का जो प्रशिक्षण होता है, उनकी भूमिका तो है सुरक्षा से लेकर बाकी सब बातों में, पर आज तक उनके नाम विदेशी होते थे, अब उनके नाम भी हम स्वदेशी करेंगे, इसके बारे में बताया उन्होंने सरदार पटेल का उल्लेख किया। 31 तारीख को सरदार पटेल की देश को 150वीं जयंती है। देश के एकीकरण में सरदार पटेल की जो भूमिका थी, देश की सारी रियासतों का एकीकरण करते हुए जो जैसे माना, चाहे हैदराबाद का निजाम हो, चाहे जूनागढ़ का नवाब हो, सरदार पटेल का यह पौरुष ही था जिन्होंने देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। मित्रों, केवल एक रियासत सरदार पटेल को नहीं दी गई थी, कश्मीर, वो नेहरू जी ने स्वयं संभाली थी, इसको हमने 70 साल तक भुगतना पड़ा। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने देश की उससे 370 का कलंक हटाया, उसका भी अब एकीकरण, एकात्मता का भाव वहां के लोगों में भी आ रहा है। तो लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम 31 तारीख को मनाएंगे, और उस दिन एक यूनिटी फॉर रन के आयोजन भी जगह जगह अनेक स्थानों पर होंगे। उसमें भाग लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि 7 नवंबर को इस देश के वंदे मातरम मित्रों, इस देश की आजादी का मंत्र था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना के बाद वंदे मातरम का पहला देश की आजादी में प्रयोग प्रारंभ हुआ 1905 में, जब बंग का विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, 2 प्रदेश बंगाल के बना दिए थे। उसके विरोध में पूरा बंगाल उठ के खड़ा हुआ, उसका नारा था वंदे मातरम। और 1905 से प्रारंभ हुआ वंदे मातरम का नारा, देश की आजादी का मंत्र होना। सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, कोई भी हो, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ते थे, उसके नारा कौन सा होता था होठों पर? वंदे मातरम। उसे वंदे मातरम की भी 150वीं वर्षगांठ हम 7 नवंबर को मनाएंगे। और उन्होंने आगे उल्लेख किया भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। उसके पहले उन्होंने हैदराबाद के हमारे भीमा कोरापुट को उल्लेख किया, जो हमारे आजादी के नायक थे। भगवान बिरसा मुंडा इस देश में वनवासियों के बीच में भगवान के रूप में प्रचलित हैं। देश की संस्कृति की रक्षा करने में बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान है। और इसलिए हम जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को मनाते हैं। ये कांग्रेसियों ने तो, मैं कहना नहीं चाहता था, इस देश में विश्व आदिवासी दिवस, अमेरिका का दिवस मना रहे हैं 9 अगस्त। क्या भारत में आदिवासी नहीं है? क्या भारत में वनवासी नहीं है? क्या? अरे मेरे राजा राम को राक्षसों से लड़ने वाले साथी कौन थे? मेरे यही वनवासी तो थे।
कृष्ण के साथ ग्वाल वाले कौन थे? अरे जो वन में रहता है वो वनवासी, जो शहर में रहता है शहरवासी, वो गांव में रहता है वो गांववासी। पर सबके प्रकृति पूजक कोई है तो हमारे वनवासी बंधु हैं। नहीं तो मैंने परसों एक झाबुआ का वीडियो शेयर किया था, ये दीपावली के अगले दिन जो बैलों की पूजा होती है, एक सुंदर दृश्य था। बैल रंगे हुए हैं, सिर पे मोर पंख है, 400-500 बैलों की जोड़ी। उससे मैंने कहा कि हिंदू सनातन संस्कृति का कोई रक्षक है तो मेरा वनवासी बंधु है। हम लोग तो शायद धीरे धीरे शहरों में आने के कारण उससे दूर होते जा रहे हैं। तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हम जनजाति गौरव दिवस भी मनाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि निश्चित तौर पर हमारे इस सुकली गांव की, हमारे 215 बूथ की भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत बने। आज हमने बड़े रूप में या मन की बात सुनी है, पर अध्यक्ष जी हर महीने बूथ कमेटी के साथ हमारे 15 लोग हैं, कभी इसके घर पे कभी उसके घर पे, साल में एक बार सबके घर पे हम मन की बात सुनेंगे, चाय नाश्ता वही करेंगे, बूथ का रजिस्टर भी लाएंगे, संगठन के जो कार्यक्रम आएंगे वो सब भी करेंगे, और बाद में जैसे आज हम करने वाले हैं गांव में एक संपर्क करेंगे। कॉफी की चर्चा उन्होंने कहा, पहले मैंने किसी एक कॉफी की चर्चा की थी, वो कौन सा था? 2 कॉफी की चर्चा की उन्होंने आज। आज कौन से प्रदेश की कॉफी की चर्चा की उन्होंने? भूल गए। उन्होंने कहा कि पहले मैंने आज से 5 साल पहले अरक्का कॉफी के बारे में विचार किया था, बाद में मुझे बहुत सारे लोगों के पत्र आए, तो उड़ीसा के कोरापुट जिले की जो कॉफी है उसके बारे में भी चर्चा करूं, ऐसा मुझे आग्रह किया। तो आज उन्होंने उड़ीसा के कोरापुट की कॉफी की चर्चा की थी। तो विजय जी का सम्मान कर दीजिए वैसे। आ जाए। वाह, और कौन बताएगा? सुना आपने गौर से? अच्छा, ध्यान घर पे नहीं था। ठीक है, और कौन? त्योहारों की रौनक, इधर आ जाओ। मोदी जी ने माननीय मोदी जी ने कहा कि इस बार त्योहारों की रौनक बढ़ी है। जीएसटी का फायदा से लोगों ने बहुत सस्ते में सामान भी खरीदा है, और जो लोग समृद्ध नहीं थे उन्होंने पैसे कम करने पर गाड़ी भी खरीदी है। और त्योहारों की रौनक पर मोदी जी ने बात की, सामाजिक एकता पर बात की, और वोकल और लोकल पे भी उन्होंने बात की। क्या नाम है आपका? विनय साधक, लश्करपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। हुआ, आइए। कहाँ तुम्हारे पिताजी आए क्या? बड़े पापा कहाँ हैं? हुआ, जोरदार विनय, अभिनंदन आपका। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम बूथ कमेटी सामूहिक रूप से गांव के बाकी लोगों के साथ बैठकर सुने, क्योंकि मन की बात का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सारी दुनिया में एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने देश में चल रहे विभिन्न नवाचारों के बारे में जनता से चर्चा करते हैं। नए नए विषय उनको भेजते हैं, लाखों पत्र आते हैं, उसमें से किस समय कौन सा विषय सामयिक है उसके आधार पर मोदी जी अपने देश की जनता से चर्चा करते हैं। आज 127वां एपिसोड था, लगातार 127 एपिसोड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के हमने सुने हैं, और किस प्रकार के विषय नाना उठाते हैं। आज आपने सुना होगा, जैसा हमारे रौनक ने बताया, क्यों रौनक, जैसा इस बालक ने बताया, उन्होंने अपने मन की बात की कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से की थी। अभी हमने दीपावली का त्योहार मनाया, त्योहारों पर इस बार रौनक रही। कारण क्या रहा? हमारी केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो प्रणाली में संशोधन किया है, जो सुधार किया है, पहले 28% तक टैक्स लगते थे, उसको उन्होंने 18%, 12%, 5% और 0%। जब वस्तुएं सस्ती हुई तो खरीदार बढ़े, ग्राहक बढ़े, बाजार में रौनक आई। और अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का आग्रह किया था, लोगों ने इस बार जो रोशनी की वो अपने देश के बने, कुम्हार के बने दियों से की। जो मिठाई बनी वो देश की वस्तुओं से बनी, जो सजावट हुई वो देश की वस्तुओं से हुई। तो देश का किसान, देश का व्यापारी, देश का मजदूर, हमारा देश समृद्ध हुआ, देश का पैसा देश में रहा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इस बार हमारी बाजारों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय प्रधानमंत्री ने छठ के त्योहार का उल्लेख किया। अभी छठ है, आज कल नहाय खाए से शुरुआत होती, 3 दिन का त्योहार होता है। और देखो मित्रों, एक संदेश हमारा छठ का पर्व देता है। सामाजिक समरसता की बात तो हम कर ही रहे हैं।
गंगा जी की मैया में कौन किस जाति का व्यक्ति स्नान कर रहा है ये तो नहीं होता। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए रे। सामाजिक समरसता का पर्व छठ है, आस्था का पर्व छठ है, और ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें चढ़ते हुए सूरज को ही नहीं डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। महत्व सबका है, ये छठ के पर्व का संदेश है। उन्होंने मिठाई का वर्णन किया, तो एक छठ के त्योहार का उन्होंने उल्लेख किया। फिर उन्होंने दो प्रयोगों के बारे में कहा। हमारे बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में एक कैफे ऐसा है जहां कचरा ले जाने पर आपको भोजन मिलता है। आपको आश्चर्य लगेगा, कचरा ले जाने भोजन। आप कचरा पीनिए, आधा किलो कचरा ले जाएंगे तो कॉफी मिलेगी, 1 किलो कचरा ले जाएंगे तो भरपेट भोजन मिलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको काम नहीं मिला तो आपको जहां कचरा देखो उसके एकत्रित कीजिए, अपने शहर को साफ कीजिए, वहां की नगर पालिका आपको भोजन देगी। एक नया प्रयोग उन्होंने बताया।